वह आदमी $1 मिलियन की शराब की बोतल से नहाने वाला है। फिर वह लेट गया। उसने चारों ओर नमक की एक परत छिड़क दी। यह अजीब है। नमक का एक टुकड़ा, शराब का एक घूंट, इत्मीनान भरी जिंदगी। वह इतना इत्मीनान भरा जीवन क्यों जीता है? क्योंकि वह पृथ्वी पर आखिरी आदमी है। 2021 में एक वायरस के प्रकोप से सभी इंसानों की मौत हो जाएगी। केवल फिल बच गया, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में बस चलाई। उसने किसी को नहीं देखा। जब वह थक जाएगा तो फिल अपनी इच्छानुसार एक हवेली में रहेगा। शराब के कुछ घूंट पीने के बाद उसने घर को फिर से सजाया। संग्रहालय के डायनासोर के जीवाश्म खाने की मेज पर हैं। दीवारें महंगी पेंटिंग से भरी पड़ी हैं। सिंडरेला के क्वार्ट्ज जूते और प्राचीन वस्तुएं भी। अरे बाप रे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रसिद्ध पेंटिंग को शौचालय में भी लटका दिया। ऐसे जीवन को केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है, अनियंत्रित। हालांकि जीवन बहुत आरामदायक है। फिल व्यायाम करना नहीं भूलते। वह यार्ड में गेंदबाजी खेलता है। फिल को यह दिलचस्प नहीं लगा, इसलिए उन्होंने फिश टैंक को बियर के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन ये खेल अभी भी कुछ भी नहीं है। फिल कारों को खिलौने के रूप में भी देखता है, जिन्हें नीचे की ओर धकेला जाता है। कार दूसरी कार से टकरा गई। हालांकि बहुत खुश थे, लेकिन हर रात फिल को नींद नहीं आती थी। वह अपने प्रियजनों को याद करते हैं। जीवन समृद्ध नहीं है, लेकिन बहुत खुशहाल है। और अब फिल हमेशा अकेलापन महसूस करता है। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, भगवान ने मुझे एक खूबसूरत औरत क्यों नहीं दी? हालांकि मैं अकेला हूँ, फिर भी मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। अगले दिन फिल सुपरमार्केट गया। वह सारी डीवीडी उठाकर घर ले गया। 5 महीने बाद साफ सुथरी हवेली कूड़ा घर में तब्दील हो गई है। फिल की भावना भी असामान्य है। पत्रिका में बुढ़िया को देखकर वह थोड़ा उत्तेजित हो गया। फिल अब इस भावना को बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने अपने अंतिम शब्द एक बड़ी चट्टान पर लिखे। फिल कार में बैठा, गैस पर कदम रखा और आत्महत्या करने की तैयारी करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन जब वह चट्टान से टकराने वाला था, फिल ने ब्रेक लगा दिया। जैसा कि बाद में पता चला, उसने दूर से धुएं का एक गुबार उठता देखा था। इससे साबित होता है कि अभी भी अन्य जीवित बचे हैं। फिल जल्दी से वहां चला गया। आप ठीक कह रहे थे, इस जगह पर इंसानों के निशान हैं। फिल को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने एक ब्रा देखी। उसने उसे उतारकर सूंघा, फिर खुशी से बेहोश हो गया। फिल एक पुतले की ओर आकर्षित है। इस शरीर ने उसे आंदोलित कर दिया, क्योंकि फिल पृथ्वी पर आखिरी आदमी है। फिल ने 2 साल से किसी इंसान को नहीं देखा है, महिला की तो बात ही छोड़िए। फिल ने इंसानों की खोज की। वह एक महिला की ब्रा देखकर हैरान रह गए। फिल ने खुशी से इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। पीछे से एक महिला की आवाज आई। फिल तुरंत बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सामने एक लड़की आई। फिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अजीब बात है कि लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने फिल को सीपीआर दिया। पता चला कि यह सिर्फ फिल का सपना था। कैरल ने फिल से अपनी शर्ट उतारने को कहा। उसने तुरंत पीछा किया। कैरल गुस्से में थी। यदि वह अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचती, शायद फिल का जीवन बचाना भी कठिन होगा। वे एक दूसरे को जानने लगते हैं। पृथ्वी पर एकमात्र सुंदर आदमी, पृथ्वी पर सबसे सुंदर व्यक्ति। फिर वे शहर लौट आए। रास्ते में कैरोल लगातार फिल को परेशान करती है। लाल बत्ती पर रुकने पर उसने उसे कानूनी तौर पर भी रुकवाया। पार्किंग में कैरोल ने फिर से फिल को कार सही जगह पार्क करने के लिए कहा। वह चाहती है कि फिल का जीवन कक्षा में चला जाए। कैरोल के आने से पहले फिल सुपरमार्केट में गाड़ी चला रहा था। वह वास्तव में अब कैरोल को बर्दाश्त नहीं कर सका। फिल क्रोधित हो जाता है और कैरोल को वापस उसके स्थान पर ले जाता है। लेकिन कैरोल फिल के घर में दिखाई देती है। वह सफाई करने लगी। पता चला कैरोल वापस आ गई क्योंकि वह फिल के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती थी, दुनिया को बचाना चाहती थी। लेकिन फिल ने संशय पूर्वक बात की। भले ही दुनिया में हर कोई मर जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे बाप रे, इस बिंदु पर यह अभी भी अहंकारी है। लेकिन कैरल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दूसरे दिन वह फिर आ गई। कैरोल ने टमाटर लिया और फिल के सामने खाया। फिल लार टपकाना चाहता था। उसने 2 साल से ताज़ा फल नहीं खाया है। लेकिन फिल को सम्मान के कारण कैरोल को अस्वीकार कर देना चाहिए था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस रात फिल टमाटर चुराने के लिए बगीचे में गया। सुबह हो चुकी थी और कैरोल घर पहुंच चुकी थी। उसने फिल से पूछा कि क्या उसे अच्छी भूख है। फिल ने न जानने का नाटक किया कि क्या हुआ, लेकिन उनकी दाढ़ी के गुलाबी छिलके ने उन्हें धोखा दे दिया। समय के साथ कैरल ने अभी भी फिल को नहीं बदला है। वह फिल जैसी दिखने भी लगी। फिल ने कैरोल के प्रति अपना दृष्टिकोण भी बदल दिया।
आखिरकार रात के खाने पर उन्होंने बच्चा पैदा करने का फैसला किया, लेकिन फिल ने कहा कि वह पहले स्नान करना चाहता है। कैरोल के जवाब ने फिल को स्तब्ध कर दिया। मैं पहले शादी करना चाहती हूँ और फिर बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए फिर भी कैरोल से शादी करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन फिल को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने कैरोल से शादी कर ली। रास्ते में वे एक अन्य कार से टकरा गए। कार से एक खूबसूरत लड़की निकली। क्योंकि पृथ्वी पर केवल वे ही बचे हैं, अगली पीढ़ी का विकास करना है। फिल को बूढ़ी चाची से शादी करने के लिए सहमत होना पड़ा। लेकिन जब दो लोगों की नई नई शादी हुई, फिल की मुलाकात फिर एक खूबसूरत लड़की से होती है। फिल खुश और दुखी दोनों है, लेकिन फिल यह देखकर आश्चर्यचकित है कि मेलिसा उसके जैसी कितनी दिखती है। फिल और भी अधिक दृढ़ था। वह मेलिसा को पाना चाहता है। मेलिसा के प्रकट होने के बाद फिल और अधिक सुव्यवस्थित हो गया। फिल ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली। वह खुद को बेहद हैंडसम पाते हैं, लेकिन दोनों महिलाओं को उसकी ठुड्डी बहुत गंदी लगी। फिल बेहद शर्मिंदा था। रात्रि भोज के दौरान फिल और मेलिसा ने खुशी से बात की। उन्हें कैरल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रात्रि भोज के बाद फिल ने फिर से कैरोल के बच्चे पैदा करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिल ने स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए मेलिसा की उपस्थिति को समयबद्ध किया। एक दिन में 1000 टुकड़े एक भी गायब नहीं है। फिल ने मेलिसा को एक कार दी। कैरोल को इसके बारे में पता था और वह क्रोधित थी। उसके पास मेलिसा के लिए कार खरीदने का समय है, लेकिन दरवाजा ठीक करने का समय नहीं है। मेलिसा के सामने खुद को एक आदर्श इंसान के रूप में पेश करना। फिल को कैरल को दरवाजा ठीक करने में मदद करनी पड़ी। इस समय मेलिसा दोनों को रात के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित करने आई। इतना अच्छा मौका फिल कैरोल को बताना नहीं चाहता था। वह अकेले मेलिसा के घर गया। फिल मेलिसा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। नशे में धुत मेलिसा भी फिल पर विश्वास करने लगी। उन्होंने कहा कि वह बहुत अकेली है। वह एक पुरुष के आलिंगन की अभिलाषा रखती थी। फिल ने देखा कि उसका मौका आ गया है। उन्होंने मेलिसा को कुछ मिनट इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद फिल कैरोल को अलविदा कहने के लिए उसे ढूंढने के लिए घर भागा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, फिल ने कैरोल द्वारा बनाई गई पुष्पांजलि देखी। इसमें उनकी हाथ से बनाई गई शादी की तस्वीर भी शामिल थी। यह सही है, भले ही दुनिया में सिर्फ वही बचे हों। और फिल अभी भी झिझक रहा है, लेकिन शादी के मामले में उसने फिर भी कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। शायद यह मानवीय जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के इस हिस्से के बिना मनुष्य जानवरों से अलग नहीं होंगे। फिल्म यही खत्म होती है।